कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। जगतगुरु शंकराचार्य द्वय पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। इस बात का बहुत दुख है। जिस दिन ये खबर आई अत्यंत दुख हुआ, कष्ट हुआ। साथ में बड़ा दुख इस बात का था कि हम लोग ऐसा चाहते थे कि वो 99 वर्ष की आयु उन्होंने पूर्ण की है, अगर वे शतायु हो जाएं तो एक अच्छी बात होती है। बहुत अच्छा लगता कि शतायु हुए हमारे महाराज श्री, परंतु उनकी जैसी इच्छा थी। वो तो एक भगवान के अंश थे, स्वरूप थे। उन्होंने अपना शरीर देह त्याग दिया 100 वर्ष के पूर्व ही। हम सबको वे छोड़कर चले गए। एक युग की समाप्ति हुई है, युग के धर्म के युग की समाप्ति उनके जाने से हुई है। क्षति कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आज यहाँ पर मांग भी उठी उनकी प्रतिमा और द्वार बनाने का, तो निश्चित तौर पर आदि शंकराचार्य जी, माँ नर्मदा की और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जी की प्रतिमा बहुत जल्द किसी अच्छे स्थान पर स्थापित की जाएगी। और एक द्वार की मांग भी है, तो वो द्वार भी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के नाम पर एक द्वार भी यहाँ पर जल्द से जल्द उसका प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। निश्चित रूप से धर्म, संस्कृति और परंपरा के संवाहक के रूप में पूरा देश उनको मानता है। सनातन धर्म के ध्वजवाहक के रूप में मानता है। लेकिन देश और धर्म दोनों को एक रूप में रख के बराबर से सेवा करना एकमात्र ऐसे शंकराचार्य जी हुए हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी, जिनने आज़ादी की लड़ाई में अनेक बार जेल गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में रहे हैं और संत होते हुए, वैराग्य जीवन होते हुए भी उनने इस दायित्व का भी पालन किया कि देश धर्म क्या है। धर्म के संवाहक तो थे ही, और ये भी बड़ा सौभाग्य था रीजन के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, कि वो एक नहीं दो पीठ के शंकराचार्य जी थे। स्वाभाविक रूप से उनका ऐसे जाना हम सब लोगों को कि दुख का विषय भी है, चिंता का विषय भी है। लेकिन नियति अपना काम करती है, ईश्वर की अपनी लीला है। वो स्वयं में दिव्य पुरुष थे। जितना उनने जिया अपनी सौम्यता के साथ साथ, सरलता के साथ साथ और अपने विचारों की कठोरता के साथ साथ, उनने दोनों धर्म को अच्छे से निभाया। देश धर्म और धर्म के प्रति जो उनका अनुराग था, तो सारी चीज़ों को अच्छे से निभाया। हम उनके निधन पे उनके चरणों को नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, अपनी ओर से पूरे समूचे कांग्रेस परिवार की। आज यहाँ पर पूज्यपाद जगदीश ज्योति सिंह द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगदीश शंकराचार्य जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा एवं नगर पंडित सभा और सभी गणमान्य लोगों के द्वारा यहाँ श्रद्धांजलि दी गई। परम पूज्य यह सनातन की अपूर्ण क्षति है, उस क्षति को कोई पूर्ण नहीं कर सकता है, इसलिए आज यहाँ पर सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि दें। परंतु वास्तविकता यह है कि महापुरुषों का जब शरीर शांत होता है तो उनकी आत्मा उस चैतन्य के साथ विलीन हो करके और पूरे विश्व में व्याप्त हो जाती है। शरीर भले ही ना हो, परंतु उनके अंतर का गुरु तत्व प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाता है, निरंतर प्रेरणा देता रहता है। एक अत्यंत भव्य दिव्य ऐसी पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं, व्यक्तित्व जिसको हम कहते हैं, उसके धनी परम पूज्य स्वामी जी प्रदीर्घ आयु 99 वर्ष की आयु प्राप्त हुई उनको। भगवान की कृपा से अगर 100 के हो जाते तो हम लोगों को, जो हम लोग सामान्य जन हैं, हम लोग को अच्छा लगता, परंतु जैसी उनकी इच्छा हो, एक निश्चित मुहूर्त उन्होंने चुना होगा अपने शरीर का त्याग करने का। परंतु उस प्रदीर्घ जीवन में समाज के ऊपर उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी एक अपनी अलग कार्य करने की पद्धति थी, प्रत्येक शिष्य की चिंता करना। और प्रत्येक शिष्य छोड़ दीजिए,
प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करना और साथ ही साथ राष्ट्र की चिंता करना, ये उनके स्वभाव का एक अविभाज्य घटक था। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब के लिए तो यह अपूरणीय क्षति है, परंतु हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके दिए हुए आदर्शों पर अपने जीवन का क्रम तय करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज को आज यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस श्रद्धांजलि सभा में उनके योगदान को याद किया गया। उनने जो सनातन धर्म की सेवा की उसको याद किया गया। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उनने जो प्रकल्प संचालित कराए उनको स्मरण किया गया और ऐसे बहुत से काम थे जिनका आज यहाँ पर सब लोगों ने सादर स्मरण किया। और आगामी 21, 22 और 23 सितंबर को परमहंसी गंगा आश्रम में 3 दिवसीय श्रद्धांजलि को लेकर एक बड़े कार्यक्रम वहाँ आयोजित हो रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम 23 सितंबर को आयोजित होगा। भाजपा की तैयारी जैसे ही चुनाव समाप्त होता है वैसे तैयारी चालू हो जाती है और इसलिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। हम 3/4 बहुमत से जीतेंगे और भारी भरकम बहुमत आएगा भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस बचाव आंदोलन चलाना चाहिए उनका। लोग कांग्रेस को छोड़ कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो राहुल जी को चाहिए कि वे कांग्रेस बचाव आंदोलन करें। कल कमलनाथ का भी बयान आया। हाँ, तो उनको बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके नेतृत्व से संतुष्ट नहीं। भाई साहब, शिवपुर में जिस तरह से चीते लाए गए हैं, कमलनाथ जिला है, उस जिले में पोषण को ना देखते हुए वहाँ पर चीते लाए जा रहे हैं, जबकि वहाँ पर काम करना चाहिए कि वहाँ पोषण खत्म करना चाहिए शिवपुर में। मेरा ख्याल है कि कमलनाथ जैसा समझदार व्यक्ति अगर इस प्रकार के बयान दे तो थोड़ी चिंता का विषय है। शायद वो वहाँ जाकर देखें कि जीते जाने के बाद किस प्रकार वहाँ लोगों में उत्साह है और विशेषकर टूरिज़्म की संभावनाएं वहाँ बढ़ रही है। अभी से ही वहाँ ज़मीनों के भाव बढ़ गए, लोगों ने होटल बनाने का प्लान कर लिया और निश्चित रूप से देश में सिर्फ एक स्थान पर चीते हैं तो लोग देखने आएंगे और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनेगा वो। लेकिन पोषण भी तो एक बड़ी समस्या है शिवपुर में भाई साहब। मैं सगड़ा से आशीष लोधी। अनेकों वर्षों से हम लोग एक तालाब का संरक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें आए दिन हम लोग को पानी की बड़ी समस्या हो, जल प्लावन की समस्या हो रही। रोड में अत्यधिक पानी भर जाता है, रोड तक पानी आता है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया इस कारण, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो रहा। सगड़ा में इतनी बड़ी समस्या है, आने वाले समय में यह समस्या बहुत विशाल रूप ले सकती है, क्योंकि सगड़ा का जो गंदा पानी वो तालाब में जाके मिलता है और आने वाले समय में कुछ ही समय के बाद ये तालाब का जो पानी रहता है वो सड़ने लगता है। सड़ने से बेकार बदबू आती है। मछलियों का जो रखरखाव था वहाँ पे पूरी तरीके से मछली जो जल में जीव रहते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हम प्रशासन से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे तालाब का संरक्षण किया जाए एवं सौंदर्यीकरण करके तालाब का अच्छे से विकास किया जाए। आने वाले समय में जल जिस प्रकार से भूमिगत होता चला जा रहा है, आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ से तालाब सूख जाए और बहुत से लोग इसमें लगे हैं कि इसमें प्लॉटिंग हो जाए या ये हो जाए वो जाए। हम यह प्रशासन से ही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका संरक्षण करके इसका विकास किया जाए। ये सगड़ा ग्राम का तालाब जो है प्रशासन की तरफ से साफ़ सफाई की मांग की जाती है और ये समय पे किया जाता है। और जैसे देवताल है और ये गुलौआ चौक है, इमरती तालाब है, वैसे ही सुंदरीकरण चाहते हैं हम लोग गांव बस्ती वाले, और सबका सहयोग से ही काम होता है। और ये विधायक जी हमारे भानोट जी वो काम करवाते हैं इधर का। और अभी बहुत गंदगी हो रही है इसमें। हम लोग ये सोचते हैं कि चारों तरफ इसका सौंदर्यीकरण हो जाए और भानोट जी कर दें तो बहुत अच्छा रहे। ये 52 तालाबों के बीच में है ये सगड़ा ग्राम का तालाब भी। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।